वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी टैट ईवीएस के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन एंड इस वीडियो में हम 100 क्वेश्चन कवर करेंगे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड हर बार आपके क्वेश्चन पेपर में रिपीट हुए हैं वही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम टॉपिक लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स से देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन वो क्या है, लिविंग थिंग्स शो। ठीक है, लिविंग थिंग्स जो है वो क्या शो करती है। हमारे ऑप्शंस में क्या है, ग्रोथ, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन एंड डी ऑप्शन क्या है हमारा, ओल। तो जो लिविंग थिंग्स होती हैं ये क्या करती है, ग्रोथ, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन, ये तीनों प्रोसेस शो करती है, होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये तीनों प्रोसेस होती हैं। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें वीडियो को, सो डैट ये वीडियो उनके लिए भी यूज़फुल रहे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, विच इज़ नॉन लिविंग थिंग्स। हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं और हमें बताना है कि कौन सी चीज़ है जो नॉन लिविंग थिंग्स है। देखिए, सबसे पहले आपकी कंसेप्ट लिविंग एंड नॉन लिविंग की कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, डैट लिविंग और नॉन लिविंग होते क्या है। लिविंग वो सब्सटेंस होते हैं जो ब्रीथ करते हैं, जो ऑर्गेनिम्स ब्रीथ करते हैं। लिविंग मतलब अलाइव हैं, जो रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, फूड ईट करते हैं। ठीक है, एंड हमारे ऑप्शन क्या है, डॉग, प्लांट, स्टोन एंड ह्यूमंस। तो यहाँ पर जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो क्या है हमारा, स्टोन। स्टोन क्या होता है, एक नॉन लिविंग थिंग सब्सटेंस है। ठीक है, ना ही ब्रीथ आउट करता है। एंड डॉग, प्लांट और ह्यूमन क्या है हमारे लिविंग सब्सटेंसेस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, प्लांट मेक फूड बाय। प्लांट्स जो है वो फूड कैसे बनाते हैं। ठीक है, हमारे पास कुछ प्रोसेसेस हमें बताई गई हैं। पहला हमारे पास ऑप्शन क्या है, फोटो रेस्पिरेशन, देन क्या है फोटोसिंथेसिस, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, फूड किसकी प्रोसेस से, प्लांट किसकी हेल्प से फूड बनाते हैं, विद दी हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें प्लांट्स क्या करते हैं, फूड बनाते हैं विद दी हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, एंड रेस्पिरेशन आपको पता ही है, दैट जब आप ऑक्सीजन इनहेल करते हैं दैट ब्रेक डाउन होता है एनर्जी का, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। एंड डाइजेशन में हम क्या करते हैं, फूड डाइजेस्ट करते हैं, एब्जॉर्प्शन में चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं। एंड फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होती है एंड जिसमें प्लांट क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, ग्रीन कलर ऑफ लीफ इज़ ड्यू टू। जो हमारा प्लांट का ग्रीन कलर होता है वो किस वजह से होता है, क्यों होता है, तो वो हमारा होता है क्लोरोफिल की प्रेजेंस से। ठीक है, क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है जिस वजह से प्लांट का कलर क्या होता है, हमारा ग्रीन कलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ग्रोस, मतलब इन 4 ऑप्शंस में ऐसी कौन सी चीज़ है जो ग्रो होती है। ठीक है, अपने आप बढ़ती है। तो लिविंग ऑर्गेनिम्स आपको यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर लिविंग सब्सटेंस कौन सा है। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है, चेयर, देन ट्री, टेबल एंड रॉक। देखिए, चेयर, टेबल एंड रॉक ये अपने आप से नहीं बढ़ेंगे, जितना हम बनाएंगे रॉक को, जितना हम तोड़ सकते हैं वो उतना ही उसका साइज़ रहेगा। बट प्लांट क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, लिविंग थिंग्स नीड। लिविंग थिंग्स को क्या क्या नीड होती है, क्या क्या चीज़ों की नीड होती है। तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन क्या है, एयर, बी क्या है हमारा फूड, सी वाटर एंड डी क्या है ऑल। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑल ऑफ दिस एंड ऑल। सेवेंथ हमारा क्वेश्चन क्या है, विच डज नॉट ब्रीथ। इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ब्रीथ नहीं कर सकता। तो नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो ब्रीथ आउट नहीं करती हैं। तो हमारा ऑप्शन जो है डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मूवमेंट इज शोन बाय।
देखिए जो लिविंग थिंग्स हैं वो मूवमेंट शो करेंगी, ठीक है। और जैसे प्लांट जो है मूवमेंट शो करेंगे, स्टोन, चेयर एंड टेबल ये मूवमेंट शो नहीं करते। प्लांट्स में हमें विजिबल मूवमेंट शो नहीं होता है क्योंकि वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव नहीं करते लाइक ह्यूमंस, ठीक है। बट कुछ ना कुछ एक्टिविटी वो करते हैं एंड एब्जॉर्ब भी करते हैं एंड स्लो मूवमेंट होता है उनका विच इज़ नॉट विजिबल, बट प्लांट्स मूव करते हैं, स्लोली मूवमेंट होते हैं प्लांट्स में, ठीक है। एंड प्लांट क्या है हमारे लिविंग सब्सटेंसेस। विच प्रोड्यूस इन 4 ऑप्शंस में एयर, वाटर एंड रॉक एंड एनिमल्स में कौन सी ऐसा सब्सटेंस है जो रिप्रोड्यूस करता है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, एनिमल्स। नेक्स्ट क्या है हमारा, सनफ्लावर टर्न टूवर्ड्स, सनफ्लावर क्या होता है हमारा, सन की तरफ मूव करता है, ठीक है। इट मूव्स टूवर्ड्स द सन, मूवमेंट दिखाते हैं सन की तरफ, ठीक है। एंड ये आपका एग्जाम्पल भी हो गया। अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन पढ़ा था डैट प्लांट्स कैसे मूवमेंट दिखाते हैं, ठीक है। तो सनफ्लावर क्या है, एक टाइप का प्लांट है एंड ये अपना मूवमेंट कैसे दिखाते हैं, जिस तरफ सन का फेस होगा, मतलब कि जैसे सन सुबह निकलता है तो ईस्ट की तरफ इनका फेस होता है एंड जब इवनिंग का टाइम होता है तो इनका जो सनफ्लावर्स का फेस होता है वो वेस्ट की तरफ मूवमेंट उनका हो जाता है। तो ये एक हमारे एक एग्जाम्पल भी है डैट प्लांट का मूवमेंट शो करने के लिए अगर आपसे एग्जाम्पल पूछा जाता है तो हम एग्जाम्पल किसका बता सकते हैं, सनफ्लावर का। जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं इनमें मैंने ऑप्शंस नहीं दिए हैं, सीधे सीधे हमने क्वेश्चन पुट अप करे हैं एंड वन लाइनर है ये सब। फोटोसिंथेसिस अकर इन, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है वो प्लांट में अकर होती है इन देयर लिव्स, ठीक है। गैस यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस, ऐसी कौन सी गैस है जो यूज़ होती है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से प्लांट्स क्या करते हैं, इनहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज क्या करते हैं, ऑक्सीजन। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि प्लांट्स इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं एंड एक्सेल क्या करते हैं, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्या है, रूट्स क्या करती हैं, वाटर एब्जॉर्ब करती हैं एंड वाटर जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किसकी हेल्प से ट्रांसपोर्ट होता है, स्टेम की हेल्प से। एंड जो प्लांट फूड बनता है प्लांट्स में वो कहाँ बनता है, इन द लीव्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, प्लांट रिलीजेस ऑक्सीजन, प्लांट रिलीज क्या करते हैं, ऑक्सीजन एंड स्टोर इनहेल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। विच प्लांट स्टोर फूड, तो प्लांट फूड जो बनता है प्लांट में वो लीव्स में बनता है बट स्टोर कहाँ होता है, रूट्स में। पोटैटो इज़ अ स्टैम्प एंड कैरेट इज़ अ रूट, ये आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पोटैटो हमेशा पूछा जाता है दैट पोटैटो एक स्टैम्प है, रूट है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं दैट व्हाट अ पोटैटो इज़, ठीक है। तो पोटैटो क्या है, हमारी स्टैम्प कैटेगरी में आती है, जबकि कैरेट जो है वो हमारी एक रूट है। वाटर मूव इन प्लांट थ्रू जाइलम एंड फूड मूव थ्रू फ्लोएम, जो प्लांट में जो मूवमेंट होता है इन वाटर का वो किसके थ्रू होता है, जाइलम के, एंड फूड का जो फ्लो होता है वो होता है फ्लोएम के थ्रू। एंड प्लांट नीड सनलाइट टू मेक द फूड एंड ट्रांसपिरेशन अकर इन लीव्स, जो ट्रांसपिरेशन होता है प्लांट का वो कहाँ अकर होता है, लिव्स में। नेक्स्ट हमारे 26 टू 45 जो क्वेश्चन है वो हमारे हार्ट से रिलेटेड है, ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है। फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, हार्ट पंप्स ब्लड, हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है ना कि प्यूरिफाई करता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। हार्ट सिर्फ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग करता है, पंप आउट करता है ना कि फिल्टर करता है, ठीक है।
लंग्स हेल्प इन ब्रीथिंग। लंग्स किस में हेल्प करते हैं आपको? ब्रीथिंग में। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन क्या है? ब्रेन कंट्रोल्स आवर बॉडी। हमारी पूरी बॉडी का मूवमेंट जो है वो हमारे किसके कंट्रोल में होता है? ब्रेन के कंट्रोल में होता है। बोन्स फॉर्म स्केलेटन। जो बोन है वो हमारे क्या फॉर्म करती है? स्केलेटन फॉर्म करती है। एंड ब्लड कैरीज ऑक्सीजन। एंड जो प्योर ब्लड है उसमें क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। एंड टीथ जो है हमारे हेल्प करते हैं इन च्यूइंग। एंड आइज हमारी हेल्प करती है टू सी द थिंग्स। एंड फ्रॉम हियर वी हियर द थिंग्स। फ्रॉम ईयर्स वी हियर द थिंग्स। ठीक है, सुनते हैं हम कानों की हेल्प से। एंड स्किन प्रोटेक्ट्स द बॉडी। एंड किडनी यहाँ पर क्या करती है? बॉडी का ब्लड फिल्टर करती है। एंड लार्जेस्ट जो ऑर्गन है वो हमारी क्या है? स्किन। ठीक है, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड जो आपके पेपर से पूछे जाते हैं वो क्या है? हमारे लार्जेस्ट ऑर्गन, किडनी, फिल्टर्स दी ब्लड। ये आपको चीज़ ध्यान में रखनी है। एंड हार्ट जो है वो सिर्फ पंप करता है ब्लड को, ना कि फिल्टर करता है। ठीक है, किडनी जो है वो ब्लड को फिल्टर आउट करती है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन क्या है? आरबीसी। आरबीसी की फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड सेल। ठीक है, रेड ब्लड सेल क्या कैरी करते हैं? ऑक्सीजन। डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। जो हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? हमारे माउथ से। विद द हेल्प ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड। हमारे मुंह में स्लाइवा प्रेजेंट होता है और वहीं पर हमारा डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। 40 क्वेश्चन क्या है हमारा? स्टमक हेल्प्स इन डाइजेशन। जो हमारा स्टमक है वो क्या करता है? हेल्प करता है डाइजेशन में। स्टमक हमारे में क्या होता है? HCl प्रेजेंट होता है, एक तरीके का एसिड जो हेल्प करता है फूड को डाइजेस्ट करने में। लीवर क्या करता है? प्रोड्यूस करता है बाइल जूस। एंड बाइल जूस क्या होता है? फैट का डाइजेशन में हेल्प करता है। नोज हेल्प इन स्मेल एंड मसल्स हेल्प इन मूवमेंट। हमारे हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं और जो हमारा पल्स रेट है वो किसके अकॉर्डिंग या किसके रिलेटेड होता है? वो हमारे हार्ट के रिलेटेड होता है। जो इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पर याद रखना है वो आपका क्या है? लीवर क्या करता है? हमारा बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। एंड जो हमारा डाइजेशन होता है वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, देन हमारे 46 to 60 क्वेश्चन जो हमारे होंगे वो फोर्स एंड एनर्जी के रिलेटेड होंगे। ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स। ये एकदम बेसिक यूनिट है एंड ये सभी को पता होनी ही चाहिए अगर आप पेपर में एंटर कर रहे हैं। एंड मैं आपको एक बार और रिमाइंड करवाना चाहती हूँ, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। एंड कमेंट सेक्शन में आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। एंड प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें। एंड ये कंटेंट आपको हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में। इनको अच्छे से आपको रिवाइज करना है, अच्छे से पढ़ना है। हमारा फर्स्ट 46 क्वेश्चन जो है वो क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स। तो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स हमारी क्या होती है? न्यूटन। देन एनर्जी यूनिट क्या होती है हमारी? जूल। एंड पुश एंड पुल। ठीक है, अगर हम किसी भी चीज़ को पुश या फिर पुल कर रहे हैं मतलब हम क्या कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, फोर्स क्या है? किसी भी बॉडी पर पुश या फिर पुल मूवमेंट हम जो भी करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। मूविंग बॉडी हैज़ कैनेटिक एनर्जी। जब भी कोई बॉडी मूव कर रही होती है वो क्या स्टोर करती है? कैनेटिक एनर्जी। उनके पास क्या होती है? कैनेटिक एनर्जी। एंड जब एक बॉडी बिना मूवमेंट के है मतलब कि रेस्ट पोजीशन पर है तो उनके पास क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो वो कौन सी एनर्जी स्टोर करते हैं? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करते हैं। बट अगर एक बॉडी मूवमेंट कर रही है तो उसके पास क्या होगी? हमारी कैनेटिक एनर्जी। जो सन है वो हमें लाइट देता है। एंड विंड एनर्जी क्या है? हमारी रिवर्सिबल एनर्जी है। यहाँ पर जो आपके इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये दोनों यूनिट एकदम अच्छे से लर्न करनी है। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स एंड यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, न्यूटन एंड
जूल। एंड जब बॉडी एक मूवमेंट कर रही है, मोशन में है, तो वो कौन सी एनर्जी उनके पास होगी? काइनेटिक एनर्जी। बट अगर एक बॉडी रेस्ट पोजीशन पर है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड कोई भी क्वेरी अगर आपको आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। 52 हमारा क्वेश्चन क्या है? विंड एनर्जी इज़ अ रिवर्सिबल एनर्जी। अब रिवर्सिबल एंड नॉन रिवर्सिबल एनर्जीज होती क्या है? रिवर्सिबल ऐसी चीज़ें जो हम रिवर्स कर सकते हैं, रीन्यूएबल मतलब हम उस चीज़ को दोबारा मल्टीपल टाइम्स एक चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपका फ़ोन चार्जर है, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि एक बार आपने फ़ोन चार्ज करा देन आप उसे फेंक देते हो। इट्स नॉट लाइक अ टिश्यू पेपर, ठीक है, आप दोबारा उस चार्जर को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जिनको हम दोबारा रिसाइकिल कर सकते हैं, दोबारा से उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, तो वो हमारी क्या होती हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसे एयर, ठीक है, अब एयर क्या है? हमारी रिन्यूएबल रिसोर्स है। विंड एनर्जी, अब विंड एनर्जी में क्या होता है? आप फैंस एक फील्ड में हम क्या करते हैं? बड़े बड़े फैंस प्लांट करते हैं एंड थ्रू दैट हम इलेक्ट्रिसिटी एंड विंड एनर्जी की हेल्प से वहाँ पर अगर विंड फ्लो होती है तो उससे हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि हम एक विंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अब वहाँ पर हमारी विंड एयर ख़त्म तो नहीं हो जा रही ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं बिना उन्हें वेस्ट किए, ठीक है, बिना उन्हें ख़राब किए या फिर ख़त्म किए। अगर यहाँ पर ही हम एग्ज़ाम्पल लें पेट्रोल का, ठीक है, पेट्रोल जो है वो हम एक बार अगर आप कहीं भी जा रहे हो तो पेट्रोल को अगर आपने कार या गाड़ी में डाला है तो वो एकदम ख़त्म हो जाएगा आफ्टर सम टाइम, ठीक है। तो हम उसे दोबारा तो यूज़ नहीं कर सकते ना, तो वो क्या हो जाएगी? हमारी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। और ऐसी चीज़ें जो हम बार बार यूज़ कर सकते हैं जैसे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, तो ये हमारी क्या होती हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज। देन हमारा क्या है? फ्रिक्शन अपोजेस मोशन। फ्रिक्शन जो क्या है वो अपोज करता है मोशन को। ग्रेविटी पुल्स डाउन, हम कहीं भी जाते हैं कोई भी चीज़ को नीचे, अगर हमने बॉल ऊपर फेंकी है तो बॉल एक पॉइंट के बाद नीचे ही आएगी। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या करती है? सभी चीज़ों को अपनी तरफ, नीचे की तरफ पुल करती है, अर्थ की तरफ पुल करती है। एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड एंड कैन नॉट बी क्रिएटेड, ये हमारा एक यूनिवर्सल लॉ है एंड इसको आपको याद रखना है। देन 56 क्वेश्चन क्या है हमारा? हीट एनर्जी फ्लो। हीट एनर्जी का फ्लो कहाँ से होता है? होल्ड टू कोल्ड की तरफ। देन मशीन मेक्स वर्क इजी, जो मशीन है हमारी वो वर्क को इजी बनाती है। एंड लेवल क्या होता है? लीवर एक सिंपल मशीन है। एंड पुली क्या करती है? हेल्प करती है लिफ्टिंग में। एंड व्हील क्या होते हैं? जो कार्स में व्हील्स का यूज़ होता है टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, ठीक है। सिक्सटी 61 to 75 हमारे इन्वायरमेंटल के रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। ईवीएस में आपसे इन्वायरमेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड बेसिक साइंस के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है। अगर आप पेपर 2 में अपीयर कर रहे हैं तो ये आपके बेसिक्स को अच्छे से स्ट्रॉन्ग, ये पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ये पेपर 2 में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इन साइंस एंड पेपर 1 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एयर हैज़ मोस्ट नाइट्रोजन, एयर में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है? डैट इज़ नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा हमारे एयर में कौन सी गैस प्रेजेंट होती है? डैट इज़ नाइट्रोजन। वाटर साइकिल इंक्लूड
इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, ये ऐसी प्रोसेस हैं जो हमारी वाटर साइकिल में इन्वॉल्व होती हैं। यहाँ पर पूरा डिटेल में नहीं बताया गया है, एक प्रोसेस लिख दी है बस। इवेपोरेशन क्या होती है, ये हमारी वाटर साइकिल में इन्वॉल्व होती है, इंक्लूडेड होती है। एंड इसके अलावा क्या होते हैं हमारे प्रेसिपिटेशन, कंडेंसेशन, ये प्रोसेस भी क्या होती हैं, इंक्लूडेड होती हैं इन वाटर साइकिल। पोल्यूशन हार्म्स इन्वायरमेंट, पोल्यूशन क्या करता है, हमारे इन्वायरमेंट को हार्म करता है। एंड ओजोन प्रोटेक्ट फ्रॉम द यूवी रेस, ओजोन जो लेयर है वो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द यूवीज रे। ट्री गिव अस ऑक्सीजन, ग्लोबल वार्मिंग इज़ ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की इंक्रीमेंट से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। सेव वाटर मीन्स टू कंजर्व द वाटर, कंजर्वेशन आपने ये वर्ड सुना होगा, इसका मतलब क्या होता है, टू सेव द थिंग्स, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर और कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है, टू सेव दैट सब्सटेंसेस और टू सेव दैट रिसोर्सेज। व्हाट इज़ रिन्यूएबल, ठीक है। रिन्यूएबल में आपको यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होती हैं। ऐसी रिसोर्सेज जिन्हें हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी। एंड इसके सोर्सेज क्या है, जैसे यहाँ पर क्या है, सन क्या है, एक सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी का एक सोर्स है, ठीक है, सोलर एनर्जी जो प्रोवाइड करवाता है। एंड नॉन रिन्यूएबल जैसे कोयला, पेट्रोल, ठीक है, डीजल, ये सब क्या है, नॉन रिन्यूएबल सब्सटेंसेस। एंड इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो आपको याद में रखना है वो क्या है, ओजोन प्रोटेक्ट्स फ्रॉम यूवी रेस, ये आपको ध्यान में रखना है। एंड ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस, ग्लोबल वार्मिंग किस गैस की वजह से होती है, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन, फॉरेस्ट क्या करते हैं, सॉइल इरोजन से प्रोटेक्ट करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है, वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है, वाटर को सेव किया जाता है, जो भी रेन का वाटर होता है, बारिश में जो पानी आता है उसे सेव किया जाता है फॉर द मल्टीपल पर्पसेस। प्लास्टिक क्या करता है, पोल्यूशन कॉज करता है। एंड अर्थ की लेयर, यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि अर्थ की डिफरेंट ऑप्शन दिए गए होंगे एंड पूछा जा सकता है कि अर्थ की कौन सी लेयर है। तो आपको यहाँ पर जो फर्स्ट लेयर होती है वो हमारी क्या होती है, क्रस्ट लेयर होती है। एंड दूसरी कौन सी होती है, कोर। एंड थर्ड क्या होती है, मेल्टन। एटमॉस्फेयर जो है वो हमारा क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है अर्थ को। एंड प्लांट्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। जो हमारे 76 to 90 क्वेश्चन है ये रिलेटेड है हमारे हीट, लाइट एंड साउंड से। जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट जो है वो कहाँ से ट्रैवल करती है, कैसे ट्रैवल करती है, इन अ स्ट्रेट लाइन। एंड स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है हमारी, 3 × 10⁸, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है हमारी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो हीट है वो कैसे हम मेज़र करते हैं, डिग्री सेल्सियस में मेज़र करते हैं। एंड सन क्या है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, एक सोर्स ऑफ लाइट है। साउंड को मूवमेंट के लिए क्या चाहिए, मीडियम, ठीक है। अगर आप एक वैक्यूम में हो, एक वैक्यूम रूम में हो जहाँ पर एयर की प्रेजेंस नहीं है, पार्टिकल की प्रेजेंस नहीं है, तो आप अगर कुछ भी बोलोगे तो दूसरे इंसान को भी नहीं सुनाई देगा, इवन आप खुद भी अपनी आवाज़ नहीं सुन पाओगे, ठीक है। तो साउंड को क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए टू ट्रैवल। एंड मिरर क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। एंड इसके बाद जो हमारे क्वेश्चन है यहाँ पर क्या है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड ऑब्क्यूट ऑब्जेक्ट्स।
इनका मतलब क्या है, ट्रांसपेरेंट ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, जिनके आर पार हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्या है, ग्लास। एंड ओब्क्यूट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके हम आर पार नहीं देख सकते, जैसे वुड। 85 क्वेश्चन हमारा क्या है, हीट ट्रांसफर्ड बाय द कॉन्टैक्ट। जब हीट कॉन्टैक्ट के थ्रू ट्रांसफ़र होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंडेंसन। जब हीट ट्रांसफ़र होती है फ्लूइड की हेल्प से तो उसे हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। एंड जब हीट वेव या फिर एयर के थ्रू पास आउट हो, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेडिएशंस। इको क्या होती है, रिफ्लेक्शन। ठीक है, जब भी आप बोलते हो, जैसे आप पहाड़ों में जाते हो एंड वी स्पीक इट आउट, तो आवाज़ हमारी क्या आती है, एक दो बार रिपीट होकर आती है, तो इसे ही हम इको बोलते हैं। एंड ये किस वजह से होता है, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन, हमारी आवाज़ टकरा टकरा कर आती है। लाउडनेस डिपेंड किस पर करता है, एम्पलीट्यूड पर। एंड जो पिच हमारी है वो डिपेंड करती है फ्रिक्वेंसी पर। नेक्स्ट 90 to 100 जो क्वेश्चन है वो हमारे हैं मैग्नेटिज्म के। 91 क्वेश्चन हमारा क्या है, मैग्नेट हैज़ 2 पोल। तो मैग्नेट के पास 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, कोई भी मैग्नेट है उसके पास 2 पोल होंगे, चाहे कैसी भी मैग्नेट क्यों ना हो, हमेशा मैग्नेट के 2 पोल होंगे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जो लाइक पोल होते हैं वो रिपल करते हैं ईच अदर, एंड अनलाइक पोल क्या करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। जब हम नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल को एक साथ लेकर जाएंगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे। पर अगर हम नॉर्थ एंड साउथ पोल को एक पास लाएंगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई भी डाउट एंड क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। एंड अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करें, जितना ज़्यादा हो सकता है इन चैनल को सपोर्ट करें। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन क्या है, अर्थ भी हमारी क्या है, एक तरीके से मैग्नेट है जिसके 2 पोल हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। कंपास हमें हेल्प करता है टू शो दी डायरेक्शन। कंपास हमें क्या करता है, डायरेक्शन शो करता है। मैग्नेटिक मटेरियल, ऐसे मटेरियल जो मैग्नेट के थ्रू अट्रैक्ट होते हैं तो वो क्या है, आयरन। एंड नॉन मैग्नेटिक ऐसे सब्सटेंस जो मैग्नेट, जिनके पोल्स नहीं होते, जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, जैसे वुड। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इन अ सर्किट। इलेक्ट्रिसिटी तभी फ्लो होती है जब वो सर्किट कंप्लीट होता है। ठीक है, सर्किट जब क्लोज होता है तो तभी, जब सर्किट क्लोज होता है तभी ही इलेक्ट्रिसिटी मूव करेगी। ठीक है, अगर हमारी की क्लोज है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। स्विच जो है वो कंट्रोल करता है करंट को, एंड बैटरी जो है वो क्या करती है, एनर्जी देती है। यहाँ पर जो आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्थ से आपसे पूछा जा सकता है, कंपास एंड मैग्नेटिक मटेरियल एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, इनके रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड कमेंट सेक्शन में जो भी आपके डाउट्स हैं प्लीज़ वो डालें। एंड जो भी हो सके, एंड जिस टॉपिक पर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए प्लीज़ वो भी टॉपिक आप अपने कमेंट सेक्शन में डालिए।